हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों 2021 का यूपीएससी कैलेंडर रिलीज हो चुका है, आप सभी ने देख भी लिया, बहुत से लोगों ने इस पर विचार कर लिया, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं, मैं चाहता हूँ उन सब पर आप विचार करें। दोस्तों इससे सबसे पहली बात कि बहुत से एग्जाम लाइंड अप हैं, हमें नज़र आते हैं कि अच्छा ये एग्ज़ाम है, यहाँ पर जैसे दिख रहे हैं कि ईपीएफओ एटसेट्रा के एग्ज़ाम भी हैं, जैसे रिजर्व डेट्स वगैरह। लेकिन जो सबसे ही इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम है जो हमारे लिए वो है सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। दोस्तों थोड़ा सा पीछे जो ये इसको पीछे पुश कर दिया गया है, 27 जून की तरफ है ये। तो दैट मीन्स अगर जैसे हम आज इसको वीडियो को बना रहे हैं तो आज के जो 312th डे 312वें दिन हमारा ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो 300 प्लस डेज हैं, दैट मीन्स अभी 10 मंथ्स के आसपास हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक पहली सबसे इंपॉर्टेंट जो इनपुट है यहाँ पर, वो इनपुट है अबाउट मेंस। दोस्तों जो मेंस की यहाँ पर डेट है जो हमारे, वो देखो आप 17 सितंबर है। दोस्तों अगर हम 27 जून से 17 सितंबर का अगर हम सफ़र देखें, अप्रॉक्सीमेटली ये 80 डेज ही सिर्फ अवे है, 80 दिनों का यहाँ फासला है। दोस्तों जनरली ये 100 प्लस डेज होते हैं। तो यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट जो इनपुट नंबर 2 जो हमें मिलती है कि हमें अगर ये 80 डेज मिल रहे हैं सिर्फ प्री के बाद, तो ये 80 डेज में जाकर हमें बहुत कुछ करना जो पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल पूरा का पूरा जो प्री से हम मेंस के मोड में आते हैं, मेंस में आंसर राइटिंग करनी होती है, थोड़ा सा सिलेबस बढ़ जाता है प्री के कंपैरिजन में। एंड देन ऑप्शनल, दोस्तों ऑप्शनल की बात भी यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर इनपुट ये है कि अगर 2021 टारगेट कर रहे हैं तो इन 80 दिनों के जो बलबूते पर सर पर तो आप मेंस नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो मेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आज से जो 312 दिन हमारे पास अवेलेबल हैं उन्हें इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करके यूज करना होगा। तो ये 312 दिन मिल गए, थोड़ा सा अगर प्री पीछे की तरफ पुश हो गए तो दैट्स अ गुड आइडिया कि हमें यहाँ पे टाइम दे दिया हमें, ठीक है। तो ये इसको हम यहाँ पर जाते हुए गोइंग फॉरवर्ड हमें 2 चीज़ों पर काम करना है। सबसे पहली बात कि डेफिनेटली हमें प्री पर काम करना है, लेकिन उसके पहले हमें मेंस पर काम करना है। मेंस के सिलेबस में जीएस का पूरा मेंस का सिलेबस किया होना चाहिए। दूसरा दोस्तों ऑप्शनल आप अभी से ही पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे एंड यू हैव टू मेक श्योर कि बाय जनवरी एंड, चलो फरवरी भी लगा सकते हैं, तब तक आपका कंप्लीट ऑप्शनल हो जाना चाहिए। व्हेन आई से कंप्लीट ऑप्शनल, तो यहाँ पर जो सबसे ही इंपॉर्टेंट जो इनपुट है हमारे पास वो क्या होनी चाहिए, सबसे पहले इनपुट है कि हमने एक टॉपिक पर, चाहे छोटा चाहे बड़ा, हमने एक टॉपिक पर हमारे पास नोट्स हों, चाहे वो पीडीएफ में हो चाहे हैंड रिटन हो, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। हमारे पास हर एक टॉपिक पर नोट्स होने चाहिए। इसका मतलब, और नोट्स कब बनेंगे, जब हमने एक टॉपिक ऑलमोस्ट देख लिया होगा, ठीक है। जैसे कोई साइड में छोटा बड़ा जो भी टॉपिक आ रहा है, कोई बड़ा टॉपिक है तो उसमें डिटेल, छोटा टॉपिक है तो उस पर जो प्रॉपर नोट्स, एंड ये अगर हमने बना लिए, दैट मीन्स हमने कंटेंट एक बार देख लिया, रिवीजन करनी आसान हो जाएगी इन 80 डेज में, ठीक है दोस्तों। हर एक टॉपिक पे काम होना चाहिए। देन सेकेंडली, अगर हो सके तो थोड़ी बहुत हमें आंसर राइटिंग भी कर लेनी चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये जैसे बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि ऑप्शनल होगा कि नहीं होगा, अरे डेफिनेटली ऑप्शनल होगा। क्यों? अगर ऑप्शनल नहीं होता तो यूपीएससी बता देता आपको, नेक्स्ट कैलेंडर जो लॉन्च नहीं करते वो, अगर उनको कोई बदलाव करना होता है इतना बड़ा। एंड इनफैक्ट ऑप्शनल ही एक ऐसी चीज़ है जो यूपीएससी को डिफ्रेंशिएट करता है, रादर इन एग्जाम्स को, जो स्टेट सर्विसेज वगैरह में भी रहती हैं ऑप्शनल कई बार, तो ये इनको डिफ्रेंशिएट करता है बाकी सभी एग्जाम से, ठीक है। क्योंकि डेप्थ में नॉलेज चाहिए होती है ऑप्शनल में, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। तो 312 दिन है मेंस की आपको तैयारी करनी होगी। एंड जैसे बच्चे यहाँ पर एक जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिक सवाल पूछते हैं कि मेरा अभी तक 2 अटेम्प्ट बीत गए, 3 अटेम्प्ट बीत गए, प्री अभी तक क्रैक नहीं हुआ, तो क्या मैं मेंस की तैयारी करूँ? दोस्तों आज हमारे पास 312 दिन है, 312 दिन हम प्री की तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। ये ऑलरेडी प्री जो थोड़ा पीछे पुश्ड है, जो पीछे की तरफ चला गया है 27 जून की तरफ, तो हमें आज से अगर तैयारी शुरू करनी है मेंस की ही करनी है। क्योंकि अगर मान लीजिए आज से ही आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, प्री अगर निकल भी गया दोस्तों, कोई मेडल, अवार्ड, कोई स्पेशल रिकग्निशन का सर्टिफिकेट कुछ नहीं मिलने वाला हमें प्री क्रैक करने पर। हमें अवार्ड मिलेगा, कब मिलेगा, जब हम प्री के बाद मेंस के बाद इंटरव्यू भी निकालेंगे। तो इसीलिए अगर हमें मेंस निकालना है तो मेंस की तैयारी भी करनी होगी। एंड गोइंग बैक टू आवर वेरी फर्स्ट इनपुट कि 80 दिन में हम जाकर उसमें मेंस की तैयारी नहीं कर सकते। मेंस की तैयारी हमेशा हमें पहले करनी होती है। इस बार तो केस और स्ट्रांग हो गया है कि मेंस की तैयारी हमें पहले करनी होगी। तो मेंस की तैयारी करें कैसे? तो करने का एक सरल सा तरीका है, दैट यूल हैव टू मेक अ शेड्यूल, ठीक है। एक रूटीन बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए। हमने बहुत से, जैसे मैं आपको चाहता हूँ यहाँ बताना कि हम बहुत ही सुपर कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ प्रोग्राम चलाते हैं। तो अगर आप उस प्रोग्राम का पार्ट बनते हैं तब ऑटोमेटिकली आप एक शेड्यूल का पार्ट बन जाते हैं। लेकिन लेट्स से आप नहीं बनते उसका पार्ट, तो प्लीज वो शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं आप,
वो शेड्यूल सभी के लिए होता है, फ्री होता है। वो शेड्यूल को डाउनलोड कीजिए, एक एक टॉपिक कवर करने की कोशिश कीजिए वहाँ पर जो आपको टॉपिक लिखे हुए हैं, क्योंकि चाहे आपको लगता हो अरे ये तो साइड में टॉपिक लिखा हुआ है ना कि ये तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में लिखा हुआ है, जो पॉवर्टी इराडिकेशन, ये तो कौन पढ़ता है। पॉवर्टी इराडिकेशन पे दोस्तों अगर मेंस में सवाल आ गया 12.5 नंबर का, 15 नंबर का, जैसे भी, तो अकॉर्डिंगली वो 15 में से हम अगर वहाँ पर 3 या 4 ले रहे हैं या 8 या 9 ले रहे हैं, बहुत फर्क पड़ने वाला है। ऐसे 4-4, 5-5 नंबर का जब आपको फर्क पड़ना शुरू होता है ओवर स्पैन ऑफ 7 एग्जाम, 7 पेपर जो आपके होते हैं, GS 1, 2, 3, 4, देन 2 ऑप्शनल और एक ऐसे, तो आपके वो 5-7 नंबर ही आपके कितने बन जाएंगे, आप इमेजिन कर सकते हैं 50 नंबर के आसपास का फर्क पड़ जाएगा। मेंस क्रैक हो रहा है या नहीं हो रहा उसका फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए आई जस्ट कांट रियली एम्फसाइज इट मोर देन दिस कि आप एक एक टॉपिक को कवर कीजिए, एक एक टॉपिक को आप शेड्यूल का पार्ट बनाइए एंड देन साथ साथ चीज़ों को कवर करते रहिए। हम जैसे GS कवर करते हैं, हम 6 दिन में, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हम 6 दिन में 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स कवर करते हैं ताकि स्टूडेंट्स 6 डिफरेंट सब्जेक्ट साथ साथ लेके चलें। कुछ स्टूडेंट्स डेफिनेटली इसको सोचते हैं कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दोस्तों जब आप फरवरी, जब मार्च के आसपास आपका जब सिलेबस खत्म होता है तो आपको साथ साथ चीज़ें इकट्ठी खत्म होती हैं, एक एक चीज़ दिमाग में साथ साथ फ्रेश होती है। डेफिनेटली इनिशियली जब आप शुरू करते हैं थोड़ा टेंशन आती है कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आज नेक्स्ट डे आपको पढ़ने के लिए बोल दिया जाता है कि पॉलिटी पढ़िए, नेक्स्ट डे आपको इकोनॉमी आ जाती है, तो कैचिंग अप चलती रहती है। बट वेरी सून आई एम अश्योरिंग यू ऑफ दैट कि हमने इसको पहले भी, जो हमने 2 बैच हो गए चलाते हुए, तो इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, स्टूडेंट्स को अखबार पढ़ने में आसानी भी हो जाती है। प्लस ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा टेंशन होगी कि मैंने पहले पॉलिटी खत्म कर ली थी, अब मैं 2 महीने बाद हिस्ट्री पर आ गया हूँ, हिस्ट्री के बाद मैं किसी और चीज़ पे जाऊँगा तो मैंने पहले वाली भूल गया, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। रिटेंशन की प्रॉब्लम यूपीएससी में ब्रॉडली वैसे रहेगी, लेकिन इस कारण नहीं होगी कि आपने 2 महीने 3 महीने पहले पढ़ी थी भूल गई। तो चीज़ों को पैरेलली चलाना हमारे हिसाब से काफ़ी सही रहा है अभी तक, और इसीलिए हम चाहते हैं आप भी फॉलो कीजिए। शेड्यूल भी हम वैसे ही बनाते हैं, तो आपने करना क्या है अभी, सबसे पहला काम दैट यू रिक्वायर अ शेड्यूल जिसमें एक एक चीज़ आपने लिखी हो, एंड देन यू रिक्वायर एक छोटा सा प्लान जहाँ पे आप थोड़े बहुत आंसर्स लिख लें, ठीक है। क्योंकि आप आंसर्स को इन 80 दिनों में नहीं लिख सकते, इन 80 दिनों में लिखेंगे, डेफिनेटली लिखेंगे, लेकिन आंसर इंप्रूव करेंगे। यहाँ पर आप फीडबैक की जगह रिव्यूज लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी जो आंसर लिखेंगे यहाँ पर यू विल गेट फीडबैक, ठीक है दोस्तों। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। फीडबैक में आपको बताया जाता है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, कंटेंट कैसे और इंप्रूव करें, फीडबैक में डिफरेंस है। एंड देन यहाँ पर जो ये 80 दिन है, इसमें मोस्टली व्हाट यू रिक्वायर इज रिव्यू, कि आपको रिव्यू, अच्छा ये आपने लिखा हुआ था 10 में से 3 मिल जाएंगे, 10 में से 6 मिल जाएंगे, 10 में से 8 मिल जाएंगे, ठीक है। रिव्यू और फीडबैक में थोड़ा डिफरेंस रहता है। यहाँ रिव्यू इज मोस्टली मार्क्स ओरिएंटेड, फीडबैक इज मोस्टली इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड, ठीक है दोस्तों। तो ये इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, शेड्यूल बनाइए, एंड शेड्यूल में मेक श्योर ऑप्शनल को पक्का डालिए, ठीक है। अगर आपको 5-6 घंटे अगर इनिशियली शुरुआत करनी पड़ रही है, दैट विल बी अ वेरी गुड स्टार्ट। अगर आपके कहीं कॉलेजेस चल रहे हैं, कोई क्लासेस लगानी पड़ रही हैं या जॉब में है, तो इनिशियली 4 से लेकर 6 घंटे के बीच में आपको जो मिलते हैं इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप नहीं अखबार पढ़ पा रहे, तो अखबार को अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा अभी कट डाउन करना, तो देन कट डाउन ऑन न्यूज़पेपर, एंड डेफिनेटली हर रोज फॉलो कीजिए प्री क्योर, ठीक है दोस्तों। प्री क्योर हम डालते हैं, एंड देन टेस्ट सीरीज आप डेफिनेटली लगवा लीजिए। स्लीपी के लगवाएंगे तो वील ऑलवेज रिकमेंड यू दैट, हम बहुत कॉस्ट इफेक्टिव देते हैं। नहीं स्लीपी के लगवाना चाहते, कहीं और किसी की लगवा लीजिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। तो आप क्योंकि जो शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, जो कंटेंट कवर कर रहे हैं, अगर उस कंटेंट की चेकिंग नहीं हो रही, उसकी टेस्टिंग नहीं हो रही, यू विल नॉट रियलाइज की कमी कहाँ पर है और कहाँ पे इंप्रूवमेंट का स्कोप है। क्योंकि हम जब पढ़ लेते हैं हमें लगता है हाँ मुझे समझ आ गया, लेकिन जब कोई उसको टेस्ट करता है तब लगता है कि नहीं इसमें कमी थी, ठीक है। कमी तभी इंप्रूव होती है। और 10 महीने बहुत अप्रोप्रिएट टाइम है आपके लिए बहुत अच्छा रैंक निकालने के लिए। रैंक निकल सकता है 10-10 महीनों में लोगों ने रैंक निकाले हैं। कब निकाले हैं? जब बहुत फोकस होकर पढ़ लिए। तो 4 से 6 घंटे इनिशियली निकालने हैं आपने, एंड देन 4 to 6 आवर्स ग्रेजुअली जैसे जैसे प्री के नज़दीक आ जाएंगे। हो सकता है कि आपको अपनी जॉब से थोड़ी छुट्टी लेनी पड़े 1-1.5 महीने की, और हो सकता है कि अंत में आपको अपने कॉलेजेस का थोड़ा टाइम और कट डाउन करना पड़े। पहले से तैयारी रखिएगा ताकि लास्ट में आप 10 से 12 घंटे दे पाएं जब एग्जाम के आप 1 या 1.5 महीना दूर हैं, ठीक है। क्योंकि थोड़ा कंसोलिडेट करना होगा अपने प्री से
सेक्टर सभी के लिए। लेकिन अभी फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज, अभी आप शुरू कीजिए एक जो सबसे ही अच्छा जो प्लान जो बना लेगा, या फिर सबसे अच्छे का मतलब क्या है, जिसमें आपने बफर्स की बात की होगी। ठीक है दोस्तों, तो ऑलवेज कीप बफर्स। ठीक है, बफर्स हमेशा रखने हैं कि संडेज के लिए बफर्स रख लिया आपने कि जो अगर मैंने 6 दिन में मैंने टारगेट अचीव नहीं किया, 7वें दिन मेरे पास टाइम होगा, या कभी कोई बीमार भी हो जाते हैं, है ना, खांसी जुकाम हो गया, या फिर कभी कहीं जाना पड़ गया, तो बफर्स होने चाहिए 1 दिन का या 2 दिन का। हर 15 दिन में 1 बफर डाल लीजिए, 2 बफर डाल लीजिए। ठीक है, बफर डेज होंगे तो आप कैचिंग अप कर सकते हैं। अदरवाइज तो एक दिन का जब आप प्लान बनाते हैं तो बहुत टेंशन हो जाती है, इसलिए ऑलवेज कीप बफर्स। ठीक है दोस्तों, तो बफर डेज बीच में रिजर्व डेज बोलते हैं, जिनको यूपीएससी ने भी अपने कैलेंडर में डाले होते हैं ना, देखिए देख रहे हैं, रिजर्व डेज होते हैं, ताकि अगर इन केस अगर कोई टेंशन हो जाए तो वो उस दिन एग्जाम कंडक्ट कर लेंगे। एंड देन दोस्तों, फॉरेस्ट का एग्जाम भी आपको पता ही है, साथ साथ ही हो जाए प्री का, लेकिन फॉरेस्ट का मेंस थोड़ा सा जो पीछे रहता है। फॉरेस्ट का मेंस इस बार जो है नवंबर में है, 21 नवंबर। अगर आप इसीलिए फॉरेस्ट को टारगेट कर रहे हैं प्री में, तो आपको बहुत इनफ टाइम मिलता है जो अपना यूपीएससी मेंस देने के बाद फॉरेस्ट का मेंस। बहुत से बच्चे दोनों ही पैरेलली क्रैक कर लेते हैं, क्योंकि अब जो टाइम इसमें मिल जाता है। ऑप्शनल आपको डेफिनेटली कई बार होता है, बदलने पड़ते हैं, तो मेक श्योर कि आपको ऐसे प्लानिंग का पार्ट हो। एंड देन इस बार का जो हमारा मेंस है वो तो बिल्कुल वही वक्त पर ही है, जैसे जनवरी में कहा गया 2020 का, तो उसके लिए भी कमर कसनी होगी। एंड जो फॉरेस्ट का मेंस है थोड़ा सा फरवरी में और पीछे चला गया, तो ये भी यहाँ पे यूपीएससी ने बता दिया। दैट मीन्स कि इस बार 2020 का जो एग्जाम है, 2020 का एग्जाम तो बिल्कुल वक्त पर हो रहा है, कोई उस पर टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई ना दो राय नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए फोकस बढ़ाइए। 2020 टारगेट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि अकॉर्डिंगली आखिरी 50 दिन का प्लान है। अगर 2021 टारगेट कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली थोड़ा तेज चलना होगा, 10 महीने दूर है, कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है यूपीएससी में, आप अभी इतना तो जान गए होंगे अगर आपने शुरू कर दिया है। अगर 2022 टारगेट कर रहे हैं तो आप अभी थोड़ा सा इसको जो लीनियंटली लेके जा सकते हैं, 4 से 6 घंटे की बजाय अगर आप दिन में 3-3 घंटे भी लगा रहे हैं विद एक्सेसिव टाइम ऑन न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर को दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी 2021 कर रहे हैं, 4 से 6 घंटे वाली रेंज में आते हैं, दिन में 10 घंटे नहीं बैठ सकते, तो 4 से 6 घंटे वाली रेंज में आपको न्यूज़पेपर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। प्री की ओर देखिए, बहुत से इनिशिएटिव मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन, आपको बहुत सारी मैगजीन्स मिल जाती हैं, उन पे थोड़ा फोकस बनाए रखिए कि एक दिन रख लिया आपने वीक का, जहां पे आपने उनको भी थोड़ा क्विकली जस्ट रन थ्रू देम। ठीक है, प्री की ओर डेली देख सकते हैं। डेली देखने से आपको क्या होगा, चीज़ें ग्रास्प करके उनको, क्योंकि टाइम लगता है ना चीज़ों को दिमाग में बैठने का, तो इसलिए उनको वक्त भी देना है। हर रोज़ नया कंटेंट आ रहा है, उसको दिमाग में बिठाने का। ठीक है दोस्तों, तो ये एक सिंपल रखिए प्लान। हर रोज़ का आपके पास दिनचर्या होनी चाहिए कि सुबह आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्लीप भी चाहिए, स्लीप के लिए टाइम भी रखिए कि 6 to 8 आवर्स, डिपेंड करता है किसी पर। कोई थोड़ा कम सो के भी खुश रहते हैं, कोई ज़्यादा सो कर भी उनको नींद आती रहती है, तो अकॉर्डिंगली 6 to 8 आवर्स अपने सोने का टाइम रखिए। इफेक्टिवली अगर आपने 4 से 6 घंटे इनिशियली निकाल लिए, यू स्टैंड अ वेरी गुड चांस ऑफ क्रैकिंग 2021 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, अगर आप रिपीटेडली अटेम्प्ट दे चुके हैं, 2021 टारगेट कर रहे हैं, तो सोचना नहीं है 2 बार भी कि मेरा पहले नहीं हुआ, कैसे होगा, क्योंकि एक ही अटेम्प्ट चाहिए। आपने रुचि बिंदल जी का भी इंटरव्यू देखा होगा, कैसे उनके इनिशियली प्री नहीं निकला, लेकिन हर बार वो मेंस की तैयारी करती थी बिल्कुल पूरे जो जोर के साथ, क्योंकि जब भी प्री निकले तो मेक श्योर कि आपका मेंस भी निकले, इंटरव्यू में रैंक निकले। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए ये कभी भी सोचकर हताश नहीं होना मेरा प्री नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि एक ही अटेम्प्ट चाहिए तबीयत से, और अगर वो निकल गया तो रैंक भी टॉप मिलेगा, होम कार्डर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी जारी रखिए। सवाल आपके हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, हम आपके सवालों को इकट्ठा करते रहते हैं, देन एक वीडियो बनाकर उसमें वी ट्राई टू एड्रेस योर क्वेश्चंस। ऑलराइट दोस्तों, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। 3rd बैच भी आ रहा है हमारा प्री प्लस मेंस का, और उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ आएगा और थोड़ा जो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, आप जो उसको भी देख सकते हैं। अदरवाइज नहीं देख रहे हैं उसको, अगर आप नहीं चाहते उसको परचेज करना, क्योंकि दैट विल बी अ पेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप शेड्यूल डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। शेड्यूल फॉलो करने से ही आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ठीक है, अनंत कंटेंट हमारे जो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वेरियस प्लेलिस्ट हैं, जाके उन प्लेलिस्ट को देखिए दोस्तों। हर एक सब्जेक्ट की हमने जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उस प्लेलिस्ट में देखें एंड यू विल रियलाइज कि इतना सारा पेपर आज भी उसी प्लेलिस्ट से सॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेलिस्ट है, कॉन्सेप्चुअली बहुत ही ज़्यादा हाइटेंड लेवल पर हमने जाकर कंटेंट वहाँ पर आपके लिए बनाया।
ठीक है, चाहे वो आपकी GS2 की प्लेलिस्ट हो, चाहे GS3, 4 और देन GS1 में हमारी जो हिस्ट्री जो शुरू होती है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ओवरलैप करती है प्री के साथ, तो इसीलिए जो GS1 की प्लेलिस्ट है वो तो बहुत ही इलाबरेट है। तो इन सब चीज़ों को यूज़ कीजिए। आपने बहुत सारे ब्लॉग्स में भी शायद पढ़ा होगा कि GS4 की प्लेलिस्ट पढ़ के आपकी मेरे रैंक आ गया, GS जो 3 और 2 में जो आपने वो मेंटरशिप डाले हुए हैं, चाहे वो सिक्योरिटी इशूज़ के हैं, चाहे वो गवर्नेंस के हैं, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को देखिए एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट इन योर प्लान, ठीक है दोस्तों। प्लान जो आधा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, आप आधी जंग जीत लेते हैं इफ़ यू हैव अ गुड प्लान, ठीक है। प्लान वेल एंड ऑलवेज कीप बफर्स, ठीक है दोस्तों। तो कौन से रिसोर्सेज पढ़ने हैं, कहाँ से कितने बजे वीडियो देखने हैं, इसी सब का प्लान होना चाहिए। एंड हम अटेम्प्ट कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट आप तक लाने के लिए, ताकि मेहनती बच्चे हैं, मेहनती बच्चों को तो कम से कम नुकसान हो दुनिया में, जो कम से कम जूझना पड़े। क्योंकि देखो यूपीएससी की जर्नी है, मुश्किल जर्नी होती है, लंबी जर्नी होती है, लेकिन आसान बनाई जा सकती है थोड़ा सा खुद को मेंटली प्रिपेयर करके कि ये मुश्किल जर्नी है, ठीक है। जिस दिन आप खुद को बता लोगे कि इट्स अ टफ जर्नी, उस दिन जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो बस यही, इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में, और मेहनत करने से अब बिल्कुल भी नहीं कतराना। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।